में आज तारीख है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में सुबह सुबह ईडी का बड़ा एक्शन। फर्जी आईटीसी मामले में 3 शहरों के 9 ठिकानों पर छापे। विदेश भेजा 1 लाख करोड़ का काला धन। आगरा में पहली बड़ी कार्रवाई। सीए रेहान खान पर FIR हुई दर्ज। क्या यूपी में समय से पहले होंगे चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार पहुंचे लखनऊ। 2 दिनों तक कई कार्यक्रम। दहेज के लिए विवाहिता को बेरहमी से पीटा, छत से फेंका। 7 साल पहले हुई थी शादी। रिपोर्ट दर्ज। अलीगढ़ में रोहिंग्या ने फर्जी दस्तावेजों पर हासिल किया भारतीय पासपोर्ट। ATS ने किया गिरफ्तार। कार्ड से खुला राज। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी में सुबह सुबह ईडी का बड़ा एक्शन। फर्जी ITC मामले में 3 शहरों के 9 ठिकानों पर छापे। जाने पूरा मामला। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेने और उसे आगे पास करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ED ने यूपी और हरियाणा के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई जम्बूदीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट लिमिटेड से जुड़े मामले में PMLA के तहत की गई। आरोप है कि बिना माल की वास्तविक आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार कर फर्जी ITC बनाया गया और आगे ट्रांसफर किया गया। जांच में 9.63 करोड़ रुपए का ITC कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल करने और 10.28 करोड़ रुपए आगे पास करने की बात सामने आई है। ED अब फर्जी कंपनियों के नेटवर्क लेन-देन और पैसों के प्रवाह की जाँच कर रही है। विदेश भेजा 1 लाख करोड़ का काला धन। आगरा में पहली बड़ी कार्रवाई। सीए रेहान खान पर FIR हुई दर्ज। आगरा में करीब 1 लाख करोड़ रुपए विदेश भेजने के कथित मामले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की 5 दिन चली सर्च के बाद ताजगंज निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट रेहान खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया और शेल कंपनियों के जरिए रकम विदेश भेजने में मदद की। आयकर विभाग की कार्रवाई देश भर में 36 CA और 346 कंपनियों व फर्मों के ठिकानों तक पहुंची थी। जांच के दौरान रेहान खान के घर से बिना उचित सत्यापन के फॉर्म 15 CB जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई। विभाग अब इस पूरे नेटवर्क और विदेश भेजी गई रकम से जुड़े लेन देन की जाँच कर रहा है। अराजक तत्वों की करतूत। शिव मंदिर से हटाई गई मूर्तियां। गांव में घरों के बाहर फेंकी महिला की अस्थियां। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में बीथम नौगवा गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। रविवार रात गांव के 57 साल पुराने शिव मंदिर से मूर्तियां हटा दी गई। सोमवार सुबह पुजारी को मंदिर परिसर में मूर्तियां पड़ी मिली। इसी दौरान गाँव के कुछ घरों के बाहर 3 दिन पहले हुई एक महिला की अंत्येष्टि की अस्थियां भी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और गाँव में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उज्ज्वला के कनेक्शन मिले पर सिलेंडर नहीं। कागजों में डिलीवरी उपभोक्ताओं को नहीं मिला। हाथरस के सहपऊ क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिलने के बावजूद गरीब परिवारों को सिलेंडर और किट नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि कागजों में सिलेंडर की डिलीवरी दिखाई गई लेकिन उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से सिलेंडर नहीं मिला। गैस संकट का असर अब स्कूलों के मिड डे मील पर भी पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय नगला मौजी के प्रधानाध्यापक ने बताया कि कई दिनों से स्कूल के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। शिकायतों के बाद 7 अगस्त को प्रशासन, पूर्ति विभाग, मथुरा रिफाइनरी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसी की जांच की। जांच में एजेंसी पर 212 LPG सिलेंडर कम मिले। अब विभागीय और कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अलीगढ़ में रोहिंग्या ने फर्जी दस्तावेजों पर हासिल किया भारतीय पासपोर्ट। ATS ने किया गिरफ्तार। कार्ड से खुला राज। अलीगढ़ में यूपी ATS ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान हासिल करने का आरोप है। जाँच के मुताबिक आरोपी रिजवान उर्फ रफीक ने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए आधार और पैन कार्ड बनवाए। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। पूछताछ में उसने खुद को म्यांमार के रखाइन प्रांत का निवासी बताया गया कि वह 2013 में बांग्लादेश के रास्ते एक दलाल के माध्यम से भारत आया था और बाद में अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में काम करने लगा। आरोपी ने इसी पासपोर्ट के जरिए दुबई और सऊदी अरब की यात्राएं भी की। ATS अब फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले नेटवर्क और उसमें शामिल अन्य लोगों की जाँच कर रही है। दहेज के लिए विवाहिता को बेरहमी से पीटा, छत से फेंका। 7 साल पहले हुई थी शादी। रिपोर्ट दर्ज। कन्नौज में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने और पति के कथित अवैध संबंधों का विरोध करने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को बेरहमी से पीटा और जान से मारने की नियत से छत से नीचे फेंक दिया। घटना में महिला का हाथ और रीढ़ की हड्डी टूट गई। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति समेत 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। यूपी में चीनी जमा करने वालों की अब खैर नहीं होने जा रहा है। एक्शन स्पेशल टीमें तैयार। उत्तर प्रदेश में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चीनी की कृत्रिम महंगाई और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों के मुताबिक कोई डीलर 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेगा और एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी खरीदने पर भी निगरानी होगी। बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक की सीमा तय है। जिलों में तहसील स्तर पर विशेष टीमें बनाई गई हैं जो थोक बाजारों, गोदामों और प्रमुख दुकानों की जाँच करेगी। प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी के जरिए कीमत बढ़ाने की कोशिश हुई तो कार्रवाई की जाएगी। क्या यूपी में समय से पहले होंगे
होंगे चुनाव। सीईसी ज्ञानेश कुमार पहुंचे लखनऊ, 2 दिनों तक कई कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा के बीच चुनावी तैयारियां तेज हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान वह 20 जिलों के अधिकारियों और 120 विधानसभा सीटों के बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं सीईसी शिक्षकों और प्राचार्यों के साथ भी संवाद करेंगे। समय से पहले चुनाव की चर्चा की एक बड़ी वजह फरवरी में होने वाली जनगणना है, क्योंकि जनगणना और चुनाव दोनों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की जरूरत होती है। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं के समय को लेकर चर्चा तेज हुई है। हालांकि अभी चुनाव समय से पहले कराने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आयुष्मान के लिस्ट में 50,000 मुर्दे, 1 लाख लोगों ने बदला ठिकाना, अब होगा ये एक्शन। कानपुर में आयुष्मान कार्ड बदलने के लिए घर घर पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सूची में गड़बड़ी मिली है। जिले में करीब 13,03,237 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, जिनमें से करीब 9,50,211 कार्ड बन चुके हैं, लेकिन सत्यापन के दौरान करीब 50,000 ऐसे नाम मिले जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 1 लाख लोग दिए गए पते पर नहीं मिले। अब शासन ने पहली बार मृतक, अपात्र और गलत पते पर दर्ज लोगों के नाम सूची से हटाने की व्यवस्था की। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सत्यापन कर रही हैं। हालांकि जो पात्र लोग अपना घर बदल चुके हैं, उनके नाम कटने पर भविष्य में योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है। राखी पर यूपी से दिल्ली के लिए 3 रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यूपी से दिल्ली के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन 26 से 30 अगस्त के बीच होगा। 2 ट्रेनें वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से हजरत निजामुद्दीन और 1 ट्रेन खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। झांसी निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट, धौलपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। वहीं खजुराहो निजामुद्दीन ट्रेन झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों से अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। यूपी में सरकारी स्कूलों का वीडियो वायरल करने वालों पर एक्शन शुरू, कांग्रेस नेता के बेटे समेत 2 का चालान। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामलों में कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरठ के स्वरूपपुर ब्लॉक के कालंद गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कांग्रेस नेता के बेटे समेत 2 लोगों का पुलिस ने चालान किया है। वीडियो में स्कूल के पेयजल स्थल, शौचालय, कक्षाओं और परिसर के पिछले हिस्से की स्थिति दिखाई गई। शिक्षा विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में चालान कर दिया। एक अन्य मामले में नौचंदी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का कथित गलत वीडियो प्रसारित करने पर भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब पुलिस वीडियो बनाने और प्रसारित करने वालों की भूमिका की जांच कर रही है। यूपी में देर रात बड़ा फेरबदल, 17 आईएएस अफसरों का तबादला, संगीता सिंह बनी मुरादाबाद की कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। अलीगढ़ की मंडलायुक्त रही संगीता सिंह को मुरादाबाद का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं मुरादाबाद में कमिश्नर रहे आंजनेय की प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद उन्हें वापस सिक्किम भेज दिया गया है। प्रयागराज में राजस्व परिषद के सदस्य रहे ओम प्रकाश आर्य को अलीगढ़ का मंडलायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को अलग अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। शासन की ओर से जारी तबादला सूची में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किया गया है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।